हेलो स्टूडेंट्स, आज से फिर इस वीडियो में बच्चों हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हैं। इससे पहले 2 वीडियो डाली है मैंने बच्चों, उनमें भी कुछ ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। आज इनको डिस्कस करते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको मिलेगा। शुरू करते हैं बच्चों। डिफाइन कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के, तो क्या है बच्चों स्पेसिफिक कंडक्टेंस? इट इज द, या कंडक्टिविटी क्या बेटा? इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस विच आर प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आपके पास इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, उसके 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस की कंडक्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। ठीक है, कितने वॉल्यूम है बच्चों? 1 सेंटीमीटर क्यूब। बेसिसिटी ऑफ है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ये हो या बच्चों कोई भी ऑक्सो एसिड हो, उसकी बेसिसिटी बताने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। ये जो यहाँ पे एटम है इसको आपने सिंगल एटम फॉस्फोरस है, सल्फर है, सेंट्रल एटम मानना। 15 हो गया बच्चों। लास्ट में कितना है? 3s2 3p3। या इससे भी, इसको भी करने की जरूरत नहीं, इससे भी आसान हो सकता है बच्चों। देखो कैसे, ये भी आप क्यों करते हैं, टाइम आपका खराब होगा। सबसे पहले क्या करें, कोई स्ट्रक्चर तो बताना है नहीं। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं। 1 2 3 4। सारे ऑक्सीजन लिखना बच्चों, एक को अलग करना। एक अलग करने के बाद बाकी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जोड़ना। जितने ऑक्सीजन हैं बच्चों सबको लिख करके एक ऑक्सीजन एटम को आपने अलग करना है, बाकी सबके साथ हाइड्रोजन जोड़ना है। जितने OH आयन आएंगे, यहाँ कितने आए? 3, तो इसकी बेसिसिटी 3 आ जाएगी। प्रोटिसिटी बोले वो भी बच्चों 3 आ जाएगी। पूछता है एनिलीन इज बेसिक देन अमोनिया। एनिलीन इज लेस बेसिक देन अमोनिया, क्योंकि अमोनिया का जो नाइट्रोजन है उसका लोन पेयर सीधे सीधे डोनेट होगा, लेकिन बच्चों एनिलीन वाला जो नाइट्रोजन है उसका लोन पेयर ऐसे रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा। ऐसे बच्चों जो डोनेट होना चाहिए था लोन पेयर, वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया, वो डोनेट होने के लिए अवेलेबल नहीं है। ऐसा होने की वजह से एनिलीन अमोनिया से कम बेसिक होगा। केबी बच्चों ये सोल्यूशन से रिलेटेड है, इसको क्या बोलेंगे हम? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको हम एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। क्या है बेटा? ये डबल साल्ट है। पोटाशियम का फॉर्मूला है ना फिटकरी का, 2 या उससे ज्यादा स्टेबल साल्ट्स का ये कॉम्बिनेशन है। एक साल्ट दूसरा साल्ट। The different oxidation states shown by lanthanides are +2, +3 बच्चों, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर +4। इन स्टेट्स के अंदर इनकी स्टेबिलिटी हाई होती है। लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी, के बेटा ऊपर जो पड़ा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, कैसे रिलेटेड है? तो ऐसा बोल सकते हैं लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द K 1000 बाई में मोलरिटी। K 1000 बाई में बच्चों मोलरिटी, इस तरीके से रिलेटेड हैं। दोबारा बता देता हूं मैं, लैम्डा m इक्वल टू K 1000 बाई में मोलरिटी। लैम्डा इक्वलेंट आता तो यहाँ नॉर्मेलिटी आ जाती बच्चों। आउट ऑफ CH3Br एंड CH3I विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवार्ड्स द SN2? SN2 में बच्चों बैक साइड अटैक होगा। इंटरमीडिएट में 5 बॉन्ड होंगे, न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा। उसके बाद बच्चों पहला जो न्यूक्लियोफाइल है पहले हेलोजन के रूप में वो हटेगा। किसका हटेगा? जिसका बॉन्ड वीक होगा। ब्रोमीन का साइज छोटा है, आयोडीन का साइज बड़ा है, तो आयोडीन का के साथ वाला बॉन्ड वीक होगा, यहाँ से टूट के न्यूक्लियोफाइल जल्दी बाहर हो जाएगा, तो CH3I बच्चों क्या होगा? मोर रिएक्टिव। इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। सिंपल क्यूबिक में कितने एटम होंगे? मतलब बच्चों कंट्रीब्यूशन पूछता है। 8 कॉर्नर पे 8 एटम, एक यूनिट सेल बोल रहा हूं मैं, उसमें जो एक कॉर्नर वाला एटम है बच्चों उसका कंट्रीब्यूशन है 1/8। एक का बताया मैंने,
8 कॉर्नर पे 8 एटम है, टोटल क्या आएगा कंट्रीब्यूशन 1 आ जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हम बच्चों टिक कर देंगे डी। आ रही बात समझ? किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बच्चों। विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, कौन सी चीज इनमें से टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है? मोलैरिटी है बच्चों। नंबर देखें, जिसमें भी वॉल्यूम आएगा, सीधी सी एक बात याद कर लेते हैं, वो टेम्परेचर के साथ चेंज होगा। वॉल्यूम चेंज होगा तो उससे रिलेटेड बेटा टर्म भी क्या होगी, चेंज होगी। मान लीजिए अपने पास कोई चीज है, कोई लिक्विड, आप गर्म करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एक्सपेंड होगा वो लिक्विड एक्सपेंड हुआ तो उसका वॉल्यूम क्या हुआ, चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ। तो वॉल्यूम अगर चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज करने से तो वो जो कंसंट्रेशन टर्म है वो भी चेंज होगी। मोलैरिटी में है वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी भी चेंज होगी, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती बात। फॉर्मेलिटी बच्चों, आयनिक कंपाउंड के लिए जो मोलैरिटी है उसी का नाम फॉर्मेलिटी हो जाएगा, ये भी चेंज होगी। नॉर्मेलिटी में भी वॉल्यूम है बच्चों, क्योंकि नॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ भी वॉल्यूम आ गया, ये भी चेंज होगा। सिर्फ मोलैरिटी चेंज नहीं होगी बच्चों, ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। आगे, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर? 55.55। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फैराडे कांस्टेंट बेटा 96500। ये कैटलिस्ट, ऑप्शंस देखने हैं, डैश द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज पे टिक करना है, इंक्रीज करता है रेट को, डिक्रीज भी कर सकता है लेकिन ज़्यादा टेंडेंसी इसकी होती है। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट आर पर सेकंड, के की यूनिट बच्चों, रेट कांस्टेंट की यूनिट केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, पर सेकंड है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जब रेट कांस्टेंट की यूनिट पर सेकंड हो तो बच्चों ऑर्डर क्या होगा इसका, फर्स्ट ऑर्डर होगा। ठीक, तो आप इन क्वेश्चंस को देखिए बच्चों, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसी तरह वीडियो को देखते रहें, लाइक और इसको सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।